यूरेनियम की 20% तक अफजोदगी के अमल को बंद किया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ईरानी जौहरी प्लांटों पर सेंट्रीफ्यूजेस को डिस्कनेक्ट करने की तस्दीक की है। इसके अलावा ईरान ने पीर को ही पहले से 20% तक अफजूदा यूरेनियम के जखायर को जौहरी ईंधन तैयार करने की गरज से ऑक्साइड में तब्दील करना भी शुरू कर दिया। الان همکاران ما در حال انجام این کار هستن. فکر میکنم تا ساعت اولیه بعد از ظهر امروز انشالله این کار همزمان با اقداماتی که داره در اتحادیه و 5+1 صورت میگیره عملیاتی بشه. این تعلیق موقت هستش ولی همون ماشین های سانتریفیوژی که تولید غنیسازی 20% رو داشتن کار تولید غنیسازی 5% رو ادامه خواهند داد. به عبارت دیگه میشه گفت که هیچ کدوم از ماشین های سانتریفیوژ ما ईरान के इस कदम से उस पर आयद बैनुल अक़वामी पाबंदियों में ढील भी शुरू हो जाएगी, लेकिन 24 नवंबर 2013 के मुआहदे के तहत ईरान यूरेनियम की 20% तक अफजूदगी तर्क कर रहा है, जबकि 5% तक की अफजूदगी का उसका अमल जारी रहेगा। 6 माह के अबूरी मुआहदे के तहत ईरान बैनुल अक़वामी जौहरी मुआयनाकारों को अपने जौहरी प्लांटों तक मुकम्मल रसाई देगा। इसके अलावा ईरान इराक में 40 मेगावाट के जौहरी प्लांटों की तामीर का काम भी रोक देगा। इसके बदले में आलमी ताकतें ईरान पर आयद पाबंदियों में थोड़ी ढील देंगी और मजीद नई पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी, लेकिन 6 माह के इस अबूरी मुआहदे की मियाद खत्म होने से पहले पहले आलमी ताकतें ईरान के साथ जौहरी तनाज़े पर किसी हतमी मुआहदे तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। ईरान के जौहरी अफजोदगी के अमल को रोकने की भले ही अक़वाम मुत्तहिदा के हुक्काम ने तस्दीक की हो और मगरबी ममालिक भी ईरान के इक़दाम से मुतमईन हों, लेकिन इसराइल का बदस्तूर ईरान पर शक जारी है। इसराइल का कहना है कि ईरान का मकसद जौहरी हथियार बनाना है। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उबूरी बैनुल अक़वामी मुआहदा ईरान को जौहरी असलाह बनाने से नहीं रोक सकता। नेतन्याहू ने कहा कि यह मौजू अब भी इसराइल के सामने जूं का तू है और नेतन्याहू ने यह बयान अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरानकार ग्रुप की उस तस्दीक के कुछ ही देर बाद दिया जिसमें हुक्काम ने ईरान के जौहरी अफजोदगी के अमल के रुक जाने की बात कही। ख्याल रहे कि ईरान ने 24 नवंबर सन 2013 के जेनीवा मुआहदे के तहत यूरेनियम की 20% तक की अफजोदगी का अमल रोक दिया है। शाम से मुतसिल तुर्की की सरहद बाबुल हवा पर दोहरे कार बम धमाके हुए हैं। इन धमाकों में 16 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि 20 अफराद जख्मी हुए हैं। निगरान कार ग्रुप में सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक पहला धमाका क्रॉसिंग के उस पार चेक पॉइंट पर कार को धमाके से उड़ाकर किया गया, जबकि इसी नौइयत का दूसरा धमाका सरहद के अंदर हुआ। ईटीवी इंडिया में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
आदाब टीवी उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। हिंद पाक के बीच तिजारती मामले में तातुल बरकरार, बारामूला के डिप्टी कमिश्नर को आला अफसरान से है उम्मीद। कुपवाड़ा और श्रीनगर में ग़िज़ाई अशिया के नमूने जांच में पाए गए मुज़िर सेहत के लिए नुकसानदेह अशिया बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ अदालत से रुजू करने की फूड एंड ड्रग महकमे ने कही बात। और अनंतनाग के काजी गुंड इलाके में इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का एक मिलिटेंट मारा गया। राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई। गुज़िश्ता दिनों बादाम से लदे ट्रक से ब्राउन शुगर बरामद होने के बाद से दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच मामलात अब तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस तातुल को खत्म करने के लिए बारामूला के डिप्टी कमिश्नर ने पाकिस्तान के तिजारती महकमे के अफसरान के साथ मीटिंग भी की, लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि पहले उनके ड्राइवर को रिहा किया जाए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया था और उड़ी ट्रेड सेंटर ने बकिया 48 ट्रकों को सरहद पार जाने की इजाजत दी थी, लेकिन दूसरी जानिब से ओहदेदारान ने दाखिला नहीं दिया। फ्राइडे को मैंने एक एफर्ट किया, हमने अक्रॉस वहाँ पे जो डीजी हैं ट्रेड एंड ट्रैवल के, उनसे हमने बात की और उनको बात सारी समझाई। 2-2.5 घंटे हमारी बड़ी कॉर्डियल माहौल में बातचीत हुई, लेकिन उनका यही स्टैंड था कि आप हमारे ड्राइवर को भेजो, हम उसका ट्रायल अपने मुल्क में करेंगे अपने लॉ के मुताबिक, और जो सीज्ड कमोडिटी है वो भी हमें भेजो, ड्राइवर भेजो, गाड़ी भेजो, ताकि हम उनके खिलाफ एक्शन लें। के बाद अपनी अथॉरिटीज के साथ डिस्कस करने के बाद हमने ये मैटर अपनी गवर्नमेंट के नोटिस में लाया और उन्होंने भी अपने गवर्नमेंट के नोटिस में लाया है। अभी हायर अथॉरिटीज से इसका रिस्पांस जो है वो आना है कि हमें इसमें क्या करना। पाकिस्तान जाने के लिए कई अफराद पुंछ एलओसी पहुंचे, लेकिन पाकिस्तानी हुकाम ने गेट नहीं खोला, जिसकी वजह से मुसाफिरों को मायूसी हुई और वापस उन्हें अपने घरों को आना पड़ा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों उड़ी ट्रेड सेंटर में बादाम से लदे ट्रक से ब्राउन शुगर बरामद होने के बाद से दोनों पड़ोसी मुल्कों के बीच मामलात अब तक सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिर वापस जा रहे हैं पिछा सांबे, हाँ इंडिया बल्ला ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਾ, ਬੰਦ ਹੈ। ਉਹ 2 ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਲਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਲਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿन गेट नहीं खुला। ਅਸੀਂ वापसी तो जा रहे हैं। दिलेर तो बड़ी सख्त चोट लगी है। मैं भाईजान दवा वास्ते आखसा उन्हें भी गलत किया, तुसा सही पिछे दसिया नहीं, साढ़े बच्चे कल्ले ने उथों फोन कर रहे थे बार्डर बंद है, तो फिर तुसा ही राफ्ता उन्होंने नाल करना चाहिए ना सन कि असा खज्जल ना हुआ, ये गल है ना। आगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि गेट जो है उधर से नहीं खोला गया, लेकिन अब हम क्या कह सकते हैं, हमें रीजन कोई नहीं बताया गया है कि गेट क्यों नहीं खोला गया। अब जो लोग आए थे, कुछ जम्मू से आए थे, कुछ रजौरी से आए थे, जो अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए थे, तो मैं यही कहूंगा कि हमें पहले से इन्फॉर्मेशन कोई नहीं थी कि गेट नहीं खुलेगा, वरना इन लोगों को जो है उसी हिसाब से हम इंटीमेट करते। कुपवाड़ा और श्रीनगर अजला से हालिया दिनों में जांच के लिए इकट्ठा की गई ग़िज़ाई अशिया गैर महफूज पाई गई है। रैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड के तैयार करदा वैनिला आइसक्रीम, करेला और जामुन जूस इस्तेमाल के लिए गैर महफूज पाए गए। हाल ही में फूड एंड ड्रग महकमे ने इन अशिया के नमूने इकट्ठा करते हुए इन्हें जांच के लिए कोलकाता की लेबोरेटरी रवाना किया था। आइसक्रीम, करेला और जामुन के जूस से तैयार की गई अशिया गैर मेयारी और सेहत के लिए नुकसानदेह पाई गई है। दो सैंपल्स हैं, एक सैंपल आइसक्रीम का है और एक सैंपल करेला और जामुन जूस का है। जो आइसक्रीम का सैंपल है वो मैन्युफैक्चर किया गया है, जम्मू की एक कंपनी है रैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड जो गंग्याल में है, उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 7th of month 2013 एंड जुलाई, और उसकी बैच नंबर है 0455। पब्लिक को हम यही कहते हैं कि इस पर्टिकुलर बैच को 0445 बैच जो है 0455 इस बैच को कंज्यूम ना करें अगर अवेलेबल है। ये वेनिला डेयरी फ्रेश वेनिला आइसक्रीम है
और इसको पब्लिक को भी कहेंगे कि ना इसको यूज किया जाए, और साथ में हम जितने भी हमारे ये स्टॉकिस्ट होते हैं उनको भी कहेंगे कि इसको या तो डिस्ट्रॉय किया जाए या हमारे लोगों को बताया जाए ताकि हमारे फूड सेफ्टी अफसर जो है इसको सीज कर लें। फूड एंड ड्रग महकमे ने कहा है कि वो गैर मियारी अशिया से आइसक्रीम और जूस बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। गया है और बिकॉज ऑफ दैट एडिशन ऑफ डिटर्जेंट इनटू द आइसक्रीम इसको डिक्लेयर किया गया है, अनसेफ डिक्लेयर किया गया है। और इसमें इसके साथ साथ सॉलिड कंटेंट्स हैं वो भी कंपैरेटिवली कम है, जितने सॉलिड कंटेंट इस आइसक्रीम में होने चाहिए उतने नहीं है, और इसके साथ तभी इसको हमने सब स्टैंडर्ड भी डिक्लेयर किया है। इनके खिलाफ कोर्ट में एक्शन होता है, प्रोसिक्यूशन लॉन्च की जाएगी मैन्युफैक्चरर के खिलाफ, और जो इन बिटवीन चेन बनती है, जो उसमें सप्लायर है, जो जिससे सैंपल लिफ्ट किया है, उन सब के अगेंस्ट इसकी प्रोसिक्यूशन लॉन्च होती है, और मिनिमम इसकी इम्प्रिजनमेंट है जो 6 months है, डिपेंड करता है कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट क्या इसमें डिसीजन लेता है। अनंतनाग के शिमपुरा काजीगुंड इलाके में कल एक इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता एक मिलिटेंट मारा गया। इतवार की रात हिफाजती फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद फौज की 9 राष्ट्रीय राइफल्स, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुश्तरका कार्रवाई करके इलाके का मुहसरा किया और सपहर तक एक रिहायशी घर में मौजूद मिलिटेंट और सिक्योरिटी अफवाज के माबैन तसादुम आराई जारी रही, जिसके बाद उस घर को आईडी की मदद से जमीन बोस कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक महलूक मिलिटेंट की शनाख्त अनंतनाग बराकपुरा के जावेद सल्फी के तौर पर हुई है। पुलिस ने इस हलाकत को जनूबी कश्मीर में मिलिटेंटों के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। मिलिटेंट ने घर वाले को पकड़ लिया, होस्टेज बना लिया, तो सुबह हम भी 6 बजे यहाँ पहुंच गए। 2 घंटा बात करने के बाद उसके फादर को छोड़ दिया गया, घर वाले को, परवेज साहब को छोड़ दिए। फिर उसके 1 घंटा बाद उसके बेटा फारूक को छोड़ दिया गया। उसके बाद 3 घंटा तक बात करते रहे फोन से। घर वाले ही बात किए उनसे कि आप घर से बाहर निकल जाओ, गन फेंक दो, सरेंडर कर जाओ, हम आप लोगों को सरेंडर ले लेंगे। लेकिन उसके बाद मिलिटेंट ने ग्रेनेड उधर से फेंका और फायरिंग शुरू कर दिया। तो 9:50 में फायरिंग शुरू की, इनकाउंटर फायरिंग काफी देर चला, तो उससे भी मिलिटेंट उसमें न्यूट्रलाइज नहीं हो सके। तो बाद में आईडी यूज किया गया, आईडी से घर गिर गया। डीआईजी ने मजीद कहा कि महलूक मिलिटेंट जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक बड़े हमले की साजिश तैयार कर रहा था। पुलिस ने कहा कि उसकी हलाकत एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इनका नेशनल हाईवे पर टारगेट करना था। हम लोग को पहले भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा था कि एनएच पर कोई बड़ा हादसा करना था, आर्मी, सीआरपी या पुलिस के गनवाई पे अटैक करना था या किसी वीआईपी पे अटैक करना था। तो सर अगर जिस मारा गया तो किस एक्टिविटी में शामिल था और कितना अभी कैटेगरी के हिसाब से? ये हमारी कैटेगराइज मिलिटेंट है, बी कैटेगरी में है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के मिलिटेंट है। और रिसेंटली आप लोग याद होगा कि हमारे टाउन में एक जवान पर अटैक करके उसको जख्मी कर दिया था, उसका AK लेके फरार हो गए थे। यही वही मिलिटेंट है। वादी कश्मीर में मंदिरों और हिंदुओं के मजहबी अहमियत के हामिल मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए श्राइन बिल की मंजूरी में ताख़ीर पर कश्मीरी पंडितों की नोडल तंजीम प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट ने तशवीश जताई है। जम्मू में कल एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ट्रस्ट के मुंतज़मीन ने उम्मीद जताई कि मंदिरों और मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का बिल रियासती असम्बली के आइंदा बजट इजलास में मंजूर होगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने बिल की मंजूरी का वादा किया है। प्रेमनाथ ट्रस्ट के मुंतज़मीन ने भरमार ट्रस्ट के हुक्काम को सलाह दी है कि बिल के ताल्लुक से गैर जरूरी शुबहात पैदा नहीं किए जाने चाहिए। एक बिल जो डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म मांगता है, वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, या वो लोग जो टेम्पल्स और श्राइन्स के धर्मार्थ के पैसे पर उड़ाने भरते हैं, तनख्वाह लेते हैं और कोई भी काम नहीं करते हैं, जमीनें बेचते हैं, वो वेस्टेड ये भ्रम फैलाया जा रहा है। जो आदमी चोरी कर रहा है वो जो इस चोरी को बचाने के बाहर निकले हैं उन पर इल्जाम लगा रहा है। जम्मू के जगती टाउन के मकीनों ने उनके देरीना मुतालिबात के हल के सिलसिले में हुकूमत की अदम तवज्जुही के रवैये पर बरहमी जाहिर की है। माली इमदाद को फी महीना 15,000 रुपए करने का मुतालबा किया जा रहा है। जगती टाउन को बिला तौक़ुफ़ बिजली और पानी की सप्लाई का मुतालबा करते हुए जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर के बाहर जगती टाउन के मकीनों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि वो अपने हुकूक हासिल करने के लिए एक अरसे से जिद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनके मसाइल हल करने के बजाय खामोश तमाशाई बनी हुई है।
जल्द मुतालिबात पूरे न किए जाने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत पैदा करने की एहतजाजियों ने धमकी दी है। 8 घंटे बिजली देते हैं। जब से हमें जगती में लाया गया है तब तक हमें फ्री बिजली थी। 25-24 साल को गवर्नमेंट को याद नहीं आई कि हमें एग्रीमेंट करना है। आज हमें पीडीडी वाले मजबूर करते हैं, आप एग्रीमेंट कर लो फिर आपको पावर देंगे। वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने कल साबिक रुकन पार्लिमान और कांग्रेस लीडर जीएम मीर पुंची की सवाने हयात पर मबनी एक किताब का इजरा किया। जम्मू में मुनक्किदा एक तकरीब में यादों की सौगात के उन्वान से किताब का रस्मी इजरा किया गया। काबीनी वज़रा और आर्ट व कल्चर से वाबस्ता अफराद की एक कसीर तादाद रस्मी इजरा की तकरीब में मौजूद थी। इस मौके पर वजीर आला उमर अब्दुल्लाह ने जीएम मीर की सियासी जिंदगी के पहलुओं की सताइश की। उस शख्स के 50 सालाना का ट्रैक रिकॉर्ड का एक छोटा सा हिस्सा अब 50 साल की सियासी करियर को इस किताब के चंद पेजेस में उतारा नहीं जा सकता है, लेकिन कोशिश जरूर मीर पुंची साहब ने की है। जिन लोगों के साथ इन्होंने काम किया है, जिन जगहों पर इन्होंने काम किया, लेजिस्लेचर में, मिनिस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, उसका थोड़ा सा एक हिस्सा हमारे साथ शेयर करने। राज्यसभा के मेंबर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर गुलाम नबी रतनपुरी का मानना है कि हाल ही में नए इंतजामिया यूनिटों की तश्कील के हवाले से काबीना सब कमेटी की जिला सतह पर मीटिंग कराने की जबरदस्त मुखालिफत की है। पुलवामा में मीडिया के साथ बात करते हुए गुलाम नबी रतनपुरी ने कहा कि काबीना सब कमेटी की जिला सतह पर मीटिंगों से अवाम में तशवीश पैदा हो गई है और लोग सड़कों पर आ गए हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में एहतजाज का सिलसिला बढ़ गया है। पर ये जो रीऑर्गेनाइजेशन का सिलसिला चल रहा है, कैबिनेट सब कमेटी कई जगह पे गई, इन्होंने तो हर जगह नए फितनों को जन्म दिया है। मसले हल करने की बजाय इन्होंने उनको उलझाया है और ऐसे फितने पैदा कर दिए हैं कि एक गांव को दूसरे गांव से लड़ा दिया है। ये मेरे ख्याल में ये बदतरीन किस्म की पॉलिटिक्स है। समझ में नहीं आता कि कैबिनेट सब कमेटी को क्या जरूरत थी और फिर इतना लंबा इशू बनाने की क्या जरूरत थी। एक कमेटी जो एक्सपर्ट्स की कमेटी कई साल तक इस मसले पर गौर करती रही, इट शुड हैव बीन लेफ्ट टू देम। और फिर अगर कैबिनेट सब कमेटी जायजा ले रही है, जायजा लेते वक्त ही फैसलों का ऐलान क्या करना है, इस पर काफी गौर खोज होना चाहिए और उसकी तो स्क्रूटनी होगी। टेक्निकल एजुकेशन के ममलकती वजीर वकार रसूल ने कहा है कि अगले साल रियासत के तमाम अजला में पॉलिटेक्निक कॉलेजों को शुरू किया जाएगा। वजीर ने कल पानपुर कस्बे में आईटीआई में सोलर प्लांट का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात की। वकार रसूल ने इस मौके पर कहा कि रियासत के सभी आईटीआई सेंटरों में बिजली की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए सोलर प्लांट कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए पॉलिटेक्निक कॉलेजों की इमारतें मुकम्मल की जाएंगी और अगले साल तक इनमें सभी ट्रेड कायम किए जाएंगे। जगह पे काम शुरू है। इंशाल्लाह अगले साल एंडिंग तक हमारी सारी बिल्डिंगें जो हैं कंप्लीट हो जाएंगी और हमारे जो पॉलिटेक्निक मिले हैं हमें डिस्ट्रिक्ट्स में, उनके हम जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा तो हम उनमें से और भी 5-6 ट्रेड्स जो बाकी इंस्टीट्यूटों में, जैसे जम्मू और श्रीनगर में बाकी ट्रेड्स हैं, तो हम बाकी ट्रेड्स भी वहां पे शुरू कर सकेंगे, क्योंकि हमें इस वक्त डिस्ट्रिक्टों में जो हमने पॉलिटेक्निक खोले हैं इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स की कमी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्प लो, कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा, भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा
हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी, खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। रहबर तालीम टीचर फोरम ने असातिज़ा को तकर्रुर नामे न मिलने पर तशवीश का इजहार किया है। फोरम की जम्मू कश्मीर रियासत की नायब सदर नीनू लता ने एक बयान में कहा है कि वो 2 माह कबल जम्मू सूबे में रहबर तालीम असातिज़ा के तौर पर जिन तालीमी रजाकारों का दर्जा बढ़ाया गया था उनको अब तक तकर्रुर नामे नहीं दिए गए हैं। उनका कहना है कि कश्मीर सूबे में 2 मरतबा तकर्रुर नामे जारी किए जा चुके हैं। नैनो ने हुकाम से इस मामले पर तवज्जो देने की अपील की है। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर गांदरबल ने रेंज अफसर वाइल्ड लाइफ को मुअत्तल कर दिया है। कुछ रोज पहले भालू को पकड़ने के बाद मालशाही बाग में उसे खत्म कर देने के वाकये के ताल्लुक से रेंज अफसर के बयान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। डीसी ने तहसीलदार गांदरबल की सदारत में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। जो आपके चैनल पे ये इन्फॉर्मेशन आई और एक न्यूज आपने कैरी की विद रिगार्ड टू दैट इंसिडेंट इन मलशा भाई बेयर के बारे में, हमारे नोटिस में भी जब बात आई तो हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन। इस सिलसिले में हमने इमीडिएटली एक्शन लेके जो आपके हमारे रेंज ऑफिसर हैं उनको आई हैव ऑलरेडी प्लेस्ड हिम अंडर सस्पेंशन एंड आई हैव इंस्टीट्यूटेड एन इंक्वायरी इन दिस बिहाफ। हमारे जो तहसीलदार हैं ही इज कंडक्टिंग द इंक्वायरी और जो ही इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी वी विल बी एबल टू टेक फर्दर एक्शन इन दिस केस। जिले पुलवामा के अवंतीपुरा कस्बे में कल जिले की मांग को लेकर मुकम्मल हड़ताल और एहतजाजी मुजाहिरे हुए। डिस्ट्रिक्ट की मांग को लेकर कस्बे में कल तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे, जबकि मुजाहिरीन ने कस्बे में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर टाउन वेलफेयर कमेटी के बैनर तले एहतजाज किया। मकामी आबादी का कहना है कि अवंतीपुरा को अगरचे तवील अरसे कबल तहसील का दर्जा दिया गया है और उसे बिल्लोरिया और गनाई कमीशनों ने भी सिफारिश की है, लेकिन इसके बावजूद भी अवंतीपुरा का दर्जा नहीं बढ़ाया गया है। उधर जिला पुलवामा के लितर इलाके में गुज़श्ता कई रोज से मकामी आबादी तहसील की मांग को लेकर एहतजाज पर है। कल जिले पुलवामा के काकापुरा में भी कल तहसील की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहिरे हुए और मुकम्मल हड़ताल रही। पुलवामा के लितर इलाके के मकीनों के एक ग्रुप ने जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया। लितर को तहसील का दर्जा देने का मुतालबा किया गया। एहतजाजियों का कहना है कि गुज़श्ता कई दिनों से वो अपने मुतालबे को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। लितर को तहसील का दर्जा देने के मुतालबे को लेकर हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए कल जम्मू में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। एहतजाजियों ने इंतबाह दिया कि उनके मुतालबात को पूरा नहीं किया गया तो वो खामोश नहीं रहेंगे। हाजन बांडीपुरा में कल अर्बन लोकल बॉडीज में बहैसियत खाकरोब काम कर रहे मुलाजमीन ने पिछले 6 माह से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ एहतजाज किया। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मकामी लीडर तवामुद्दीन शिलोती की क़यादत में एहतजाज कर रहे मुलाजमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहें फौरन वागुजार की जाए। ये जो म्यूनिसिपल एरिया हाजिन के स्वीपर्स हैं, इनकी तनख्वाह पिछले 5-6 महीनों से नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से इनको काफी मुश्किलात का सामना हो रहा है। इनके बच्चों की जो फीस है इनका स्कूल में उनका उसकी अदायगी नहीं हो पा रही है। दुकानदारों का इनको कर्जा बहुत आ गया है। ये फाककशी कर रहे हैं। अब परेशानी ये है कि इनके बच्चों को अब तालीम ही नहीं बल्कि ग़िज़ा भी नहीं मिल पा रही है। सेबदान बडगाम में बड़े पैमाने पर पावर कट्स पर महकमे पीडीडी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बडगाम श्रीनगर शाहराह को 3 घंटे तक बंद रख के एहतजाज दर्ज कराया गया। नसरुल्लाहपुरा के मकी भी कल पीडीपी के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए। लोगों ने पहले की तरह बिजली की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा किया।
راجوری ضلع میں بی جے پی نے پی ڈی ڈی کے خلاف احتجاج کیا. غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی کے خلاف احتجاجی مظاہرین جلوس کی شکل میں تحصیل دفتر پہنچے. بی جے پی لیڈر یوگیش شرما کی قیادت میں احتجاجی مظاہرین نے وزیر بجلی کا علامتی پتلا نظر آتش کیا. احتجاجیوں نے کہا کہ راجوری ضلع گزشتہ 3 مہینوں سے بجلی کے بحران کا شکار ہے، لیکن ضلع انتظامیہ اور ریاستی حکومت خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. بجلی کے مملکتی وزیر وقار رسول کا ماننا ہے کہ وادی کشمیر میں آئے دن لوگوں کا بجلی کی عدم دستیابی کے خلاف احتجاج کی وجہ بجلی ٹرانسفارمروں کا خراب ہونا ہے. وقار رسول نے ضلع پلوامہ کے پامپور علاقے میں ای ٹی وی کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ سردیوں کے ایام میں وادی میں لاتعداد بجلی ٹرانسفارمر خراب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ سڑکوں پر آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ محکمے کے ورکشاپوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ 1 ہفتے کے اندر خراب ٹرانسفارمروں کو ٹھیک کرے، تاہم بڑھتے ہوئے اوور لوڈ کے باعث بجلی ٹرانسفارمر خراب ہو رہے ہیں. سڑ جاتے ہیں، ورکشاپ پہ لوڈ زیادہ پڑ جاتا ہے. جب لوڈ زیادہ پڑتا ہے تو ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے سنبھالنے میں، تو اس لیے وہ کبھی کبھی آپ کو پروٹیسٹ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ویسے جو ہے ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمر سڑا ہے، 10 دن لگے ہیں، 12 دن لگے ہیں. ویسے پچھلے دنوں میں آیا تھا ٹور پہ، میں نے کافی ورکشاپ چیک کیا اور ان کو ڈائریکشن دیا ہے کہ کم سے کم 1 ہفتے کے اندر اندر ڈیمیج ٹرانسفارمر وہاں پہ لگنا چاہیے. اور لوگوں سے بھی اپیل کرتے ہیں وہ بھی پیک آورز میں جو ہے لوڈ زیادہ نہ ڈالے، جس سے ہمیں زیادہ ڈیمیج ٹرانسفارمروں کا بڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کو لیٹ لگنے میں اسی لیے دیری ہوتی. جموں کے ڈگری کالجز جشن وراثت پروگرام میں حصہ لیں گے. جشن وراثت پروگرام 21 جنوری کو منعقد کیا جائے گا. پروگرام کے منتظم راما پانڈے نے کل جموں میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جموں کے عظیم ثقافتی ورثہ کے فروغ کے مقصد سے جشن وراثت پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. جموں ڈویژن کے نام ہے، جو جشن وراثت ہم نے پچھلی بار 12 جنوری کو شروع کی، اور جس میں پورے ڈویژن سے کالجز آئے اور انہوں نے ہمارا اتنا حوصلہ بڑھایا کہ اس بار ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ایسے کسی وراثتی کالج میں ہی جائیں گے جو خود اپنے آپ میں ایک وراثت ہو، جو خود اپنے آپ میں ایک ایسا ورثہ رکھتا ہو، جس سے کالج کے بچے جو پڑھ کے گئے، جو پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھنے آئیں گے، وہ اپنی وراثت پر، سنسکرتی پہ گرو محسوس کریں. وارپورہ ہندواڑہ میں آوارہ کتوں کے حملوں میں پچھلے 2 روز کے دوران 18 اسکولی بچوں اور ایک خاتون سمیت 19 افراد زخمی ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. آوارہ کتوں کے حملوں میں شدید زخمی ایک خاتون کو علاج کے لیے سری نگر کے سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ منتقل کیا گیا ہے، جبکہ دیگر زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں داخل کیا گیا ہے. اس صورتحال کے پس منظر میں کل ڈپٹی کمشنر کپواڑہ نے چیف میڈیکل آفیسر کپواڑہ کے ہمراہ علاقے کا دورہ کیا اور وہاں متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ اینٹی ریبیز انجیکشن دستیاب رکھے جائیں، جبکہ پاگل ہوئے کتوں کو ٹھکانے لگانے کی ہدایت بھی دی گئی ہے. जनवरी को इसकी हाउस टू हाउस सर्च हो. हाउस टू हाउस सर्च का ये रीजन मतलब होता है ताकि कोई बच्चा रह न जाए. हमारे टीम मेंबर्स हर घर में जाएंगे और देखेंगे कि कोई बच्चा रह तो नहीं गया है. अगर कोई रह गया होगा तो उसको इम्यूनाइज किया जाएगा. इस प्रोग्राम से पिछले 3 साल से हमारे कंट्री में पोलियो का कोई भी केस सामने नहीं आया है और इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री की लिस्ट में लाया गया. پورے ملک کو پولیو سے پاک کرنے کے پروگرام کے تحت کل محکمہ صحت کی جانب سے ضلع ڈوڈا کے تمام قصبہ جات اور دور دراز گاؤں میں گھر گھر جا کر 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کی اضافی خوراکیں پلائی گئی. ڈوڈا کے 22 سالہ بی ٹیک طالب علم خالد حسین منٹو کے 2 یوم قبل ہوشیارپور پنجاب میں مشکوک حالت میں ہوئی موت پر ڈوڈا خطے میں زبردست غم و غصہ پایا جاتا ہے. پرنم آنکھوں سے کل ہزاروں سوگواروں نے قصبہ ڈوڈا میں خالد حسین کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اسے سپرد خاک کیا. عوام نے واقعے کی تحقیقات کرانے اور قصورواروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے.